वैशाख मास, वैशाख श्री कृष्ण का प्रिय माह। कर ले ये 6 काम, छू मंतर हो जाती है हर समस्या। आखिरी तक देखें और अधिक जानकारियाँ मिलेंगी। राधे राधे भक्तों, इन दिनों में भगवान विष्णु की विशेष पूजा करने की परंपरा है। इस हिंदी महीने के देवता भगवान विष्णु हैं, इसलिए पुराणों में कहा गया है कि वैशाख मास में भगवान विष्णु की पूजा करने से अनंत सुख फल मिलता है। पद्म और विष्णु धर्मोत्तर पुराण में भी कहा गया है कि वैशाख महीने में की गई भगवान विष्णु की पूजा से कई गुना फल मिलता है। हिंदी पंचांग का दूसरा महीना वैशाख है, इसके बाद ज्येष्ठ मास शुरू होगा। वैशाख में गर्मी काफ़ी अधिक रहती है, इसलिए इस माह में पूजा पाठ के साथ ही जूते, चप्पल, पानी और छाते का दान करने की परंपरा है। इन दिनों में गर्मी अधिक रहती है तो खान पान में लापरवाही ना करें। जीवन शैली में भी बदलाव करना चाहिए। सुबह जल्दी उठें और रात में जल्दी सो जाएं। खाने में ऐसी चीज़ें शामिल ना करें जिनसे पेट संबंधी बीमारी हो सकती है। इस माह में खरमास समाप्त हो जाता है और शादी विवाह के मुहूर्त भी फिर से निकल जाते हैं। क्यों पड़ा नाम वैशाख? हिंदी कैलेंडर में माह का नाम पूर्णिमा के दिन जिस नक्षत्र में चंद्रमा होता है उस आधार पर किया जाता है। वैशाख माह का नाम विशाखा नक्षत्र के नाम से लिया गया है। वैशाख पूर्णिमा के दिन चंद्रमा विशाखा नक्षत्र में होते हैं, इसलिए इसका नाम वैशाख पड़ा। वैदिक पंचांग के अनुसार वैशाख महीने की शुरुआत कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से होती है। स्कंद पुराण के अनुसार न माधव समो माशो न कृतेन युगम समम न च वेद समम शास्त्रम न तीर्थम गंग्या समम। स्कंद पुराण के इस श्लोक के अनुसार वैशाख के समान कोई और मास नहीं है, सतयुग के समान कोई युग नहीं है, वेद के समान को शास्त्र नहीं है और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है। वैशाख मास शुक्रवार से शुरू होकर और शुक्रवार को ही खत्म होगा। मान्यता है कि इस माह में किए गए पूजा पाठ से अक्षय पुण्य मिलता है और भगवान की कृपा से भक्त की सभी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। ये महीना वृक्षों में कल्प वृक्ष के समान और शिवजी विष्णु को प्रसन्न करने वाला माना गया है। यथोमा सर्वनारीणाम तप्ताम भास्करो यथा आरोग्य लाभो लाभानाम द्विपदा ब्राह्मणो यथा परोपकारा पुण्यानाम विद्यानाम निगमो यथा मंत्राणाम प्रणवो युद्धद्वाद नानामात्म चिंतनम सत्यम स्वधर्मवर्तित्वं तपसाम यच्चा यथा वरम शौचनाम मर्थम शौचम च दाननामभ्यम यथा गुणानाम च यथा लोभक्षो मुख्यो गुणा स्मृता मशानाम प्रवरो मासस्तथाशो माधवो मता। जैसे संपूर्ण स्त्रियों में पार्वती, तपने वालों में सूर्य, लाभों में आरोग्य लाभ, मनुष्यों में ब्राह्मण, पुण्यों में परोपकार, विद्याओं में वेद, मंत्रों में प्रणव, ध्यान में आत्मचिंतन, तपस्याओं में सत्य और स्वधर्म पालन, शुद्धियों में आत्मशुद्धि, दानों में अभय दान तथा गुणों में लोभ का त्याग ही सबसे प्रधान माना गया है। उसी प्रकार सब मासों में वैशाख मास अत्यंत श्रेष्ठ है। महाभारत अनुशासन पर्व अध्याय 106 के अनुसार निस्तरेदेक भक्तेन वैशाखम यो जितेन्द्रिया नरो वा यदि वा नरी ज्ञातीनाम श्रेष्ठताम व्रजते। जो स्त्री अथवा पुरुष इंद्रिय संयम पूर्वक एक समय भोजन करके वैशाख मास को पार करता है वह सहजातीय बंधु बांधवों में श्रेष्ठता को प्राप्त होता है। गतम जप्तम हुतम स्नातम यद भक्त्वा मास माधवे तद स्वयं वैपदूपम पुण्यम कोटिशताधिकम। माधव मास में जो भक्तिपूर्वक दान जप हवन और स्नान आदि शुभ कर्म किए जाते हैं उनका पुण्य अक्षय तथा 100 करोड़ गुना अधिक होता है। प्रातः स्नानम च वैशाखे यज्ञदानम पोषणम हविष्यम ब्रह्मचार्य च महापातकनाशनम। वैशाख मास में सवेरे का स्नान, यज्ञ दान, उपवास, हविष्य भक्षण तथा ब्रह्मचर्य का पालन ये महान पातकों को नष्ट करने वाला है। स्नान और जलदान का महत्व स्कंद, पद्म, ब्रह्म वैवर्त पुराण और महाभारत में वैशाख महीने का बहुत खास बताया गया है। इन ग्रंथों में कहा गया है कि वैशाख मास में सूर्योदय से पहले स्नान करने, जलदान और तीर्थ में नहाने से हर तरह के दुख खत्म हो जाते हैं। वैशाख महीने में इन कामों को करने से कई गुना फल मिलता है। भगवान विष्णु की पूजा। सूर्योदय से पहले उठकर पानी में गंगा जल या किसी पवित्र नदी का जल मिलाकर नहाएं। इसके बाद सूर्य को अर्घ्य दें। भगवान विष्णु की पूजा करने का संकल्प लें। पूजा किसी ब्राह्मण से करवाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। भगवान विष्णु को पंचामृत से स्नान कराएं। चरणामृत ग्रहण करें। पूजा में ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। भगवान को फूल, धूप, नैवेद्य आदि सामग्री चढ़ाएं। दीपक जलाएं।
विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें, व्रत की कथा सुनें। दूसरे दिन यानी द्वादशी पर ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दान देकर आशीर्वाद प्राप्त करें। वैशाख मास में करें शुभ काम। सुबह तुलसी को जल चढ़ाएं और शाम को तुलसी के पास दीपक जलाएं। भगवान विष्णु के साथ ही देवी महालक्ष्मी की पूजा भी करें। किसी मंदिर जाएं और ध्वज यानी झंडे या पानी से भरे मटके का दान करें। शिव जी के सामने दीपक जलाएं और श्री राम नाम का जाप 108 बार करें। शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, काले तिल चढ़ाएं। इस माह में हमें सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए। स्नान के बाद सूर्य को जल चढ़ाकर दिन की शुरुआत करें। ये गर्मी का समय है, इस महीने में पानी का दान करें। किसी सार्वजनिक स्थान पर प्याऊ लगाएं या किसी प्याऊ में मटके का दान करें। इस माह में जो व्यक्ति प्याऊ लगवाता है वह देवता, ऋषि और पितर सभी को तृप्त करता है। प्यासों के लिए पानी और धूप से बचने के लिए छाते का दान करें। ज़रूरतमंद लोगों को जूते चप्पल का भी दान करें। आप चाहें तो किसी मंदिर में पंखों का दान भी कर सकते हैं। करियर में तरक्की के लिए वैशाख के महीने में तुलसी पत्र से श्री हरि के माधव स्वरूप की पूजा करें और इसके साथ ही भगवान विष्णु के नाम गोविंद और केशव का ध्यान करें। सुख समृद्धि पाने के लिए वैशाख के महीने में भगवान विष्णु के तुलसी के पत्ते के साथ शहद अर्पित करें और भगवान विष्णु के माधव स्वरूप के साथ भगवान अनंत और अच्युत स्वरूप स्मरण करें। इससे घर में सुख समृद्धि आती है। संकटों से मुक्ति के लिए अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कोई संकट ना आए तो वैशाख महीने में भगवान विष्णु को पंचामृत का भोग लगाएं और एक तुलसी का पत्ता उसमें डाल दें। इसके अलावा भगवान विष्णु के दामोदर और नारायण स्वरूप का स्मरण करें। आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो तो इसके लिए आप वैशाख के महीने में भगवान विष्णु को आटे से बनी पंजीरी में तुलसी दल डालकर भोग लगाना चाहिए और भगवान विष्णु के माधव व नारायण स्वरूप का ध्यान करें। दाम्पत्य जीवन खुशहाली के लिए पति पत्नी अपने दाम्पत्य जीवन को खुशहाल बनाने के लिए वैशाख के महीने में भगवान विष्णु को मिठाई का भोग लगाएं और उनके माधव स्वरूप के साथ भगवान श्रीधर और पद्मनाभ स्वरूप का भी ध्यान करें। व्यापार में बढ़ोतरी के लिए अगर आप अपने व्यापार में बढ़ोतरी चाहते हैं तो वैशाख मास में भगवान विष्णु को तुलसी पत्र से पूजा करें। इससे आपका बिजनेस दिन दोगुना रात चौगुना तरक्की करेगा। इसके अलावा विष्णु जी के माधव स्वरूप के साथ त्रिविक्रम और ऋषिकेश का ध्यान करना चाहिए। हरि ओम। अगर कहानी पसंद आए और ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।